गुड इवनिंग ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल एज ऑफ मार्केट। तो चलिए देख लेते हैं कि कल निफ्टी बैंक निफ्टी में हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। आज निफ्टी बैंक निफ्टी फिर से थोड़ा सा होल्ड करने की कोशिश किया है। होल्ड इन द सेंस कि कल जिस तरह से अपने पिछले दिन के रेंज के अंदर इसने ट्रेड किया था और आज वैसे ही अपने पिछले दिन का जो भी रेंज था उसके अंदर ही इसने ट्रेड किया है। आप देख सकते हो ऊपर से नीचे आया, फिर यहाँ पर साइडवे भी हो गया था, राइट। और इसके अलावा मैं अगर अब यहाँ पर दिखाऊं, अब इस एरिया पर देख सकते हो निफ्टी आज थोड़ा सा नेगेटिव क्लोजिंग दिया है और बैंक निफ्टी ने थोड़ा पॉजिटिव क्लोजिंग दिया है। तो निफ्टी को देखिएगा कि आज का जो ओपनिंग है इसने 17,000 के ऊपर ओपन हुआ था और हम प्लान कर रहे थे इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो हम बाई के लिए कुछ प्लान कर सकते हैं, बट इसने ओपन होने के साथ साथ ब्रेक करके नीचे आ गया और अपना जो भी लास्ट एक ट्रेडिंग सेशन था इसके आसपास आकर घूमकर फिर इसी से सपोर्ट लेकर कहीं ना कहीं अपने रेंज के अंदर इसने क्लोजिंग दिया है। तो मेरा कोई ट्रेड नहीं था आज के दिन में, क्योंकि मैंने जिस तरह का प्लानिंग किया था कुछ उस हिसाब से मुझे दिखा नहीं, कुछ अपॉर्चुनिटी मिला नहीं, तो मैंने ट्रेड नहीं किया। हालांकि यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी था जो कि मुझसे मिस हो गया। जब प्राइस 17,000 के अंदर आया, नीचे आया, फिर ऊपर जाके जब रेजिस्टेंस बनाया यहाँ पर, तो एक सेटअप यहाँ पर बना था, पर वो मुझे मिस हो गया, ट्रेड ले नहीं पाया मैं। अगर हम लेते तो एक छोटा सा प्रॉफिट यहाँ पर निकाल सकते थे, 1:2 1:3 का एक ट्रेड बन सकता था, लेकिन वहाँ पर हमने कोई भी ट्रेड नहीं लिया। अगर मैं आपको दिखाऊँ इसमें, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए 3 मिनट के चार्ट पर हम एक बार चलते हैं। ओके, यहाँ पर आप देखोगे तो प्राइस जब इस लेवल को टकराया 17,000 को ही, फिर यहाँ से बाउंस करने की कोशिश की, फिर इसने ब्रेक कर दिया इस लेवल को और फिर जब यहाँ से घूम के गया, आप देख सकते हैं इस ग्रीन कैंडल को देखोगे तो इसने टकरा कर नीचे आकर क्लोजिंग दिया। तो इसके ब्रेकआउट पर एक ट्रेड लिया जा सकता था इसका ऐसे लेकर, तो 1:3 या 1:4 तक हमें मिलने की प्रोबेबिलिटी मिल जाता है यहाँ पर अगर हम इसको ट्रेड करते। बट ये मिस हो गया था। मैंने मेरा सेटअप के अनुसार मैं थोड़ा सा वेट कर रहा था यहाँ पर इस ब्रेकआउट के बाद कि थोड़ा सा घूमे, बट ऐसा हुआ नहीं। ये बैक टू बैक रेड कैंडल बनाते हुए नीचे आ गया था, जिस वजह से मैंने इस पर कोई ट्रेड नहीं किया। तो चलिए एक बार देखते हैं कि कल हम क्या कर सकते हैं। देखिए कल है मंथली एक्सपायरी, राइट। तो जहाँ तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक ऊपर के साइड या नीचे के साइड, किसी भी साइड कल के दिन में एक बड़ा मूवमेंट हमें देखने के लिए मिल सकता है। अब देखिए प्राइस कहीं ऊपर से आपको मालूम है गिरते हुए आ रहा था, 2 दिन यहाँ पर होल्ड किया है, राइट। यहाँ पर 2 दिन होल्ड किया है। 2 दिन होल्ड किया, अब हो सकता है कि कल के दिन में इधर ये डाउन साइड एक अच्छा मोमेंटम हमें दे दे या फिर अप साइड अच्छा एक मोमेंटम कल के दिन में हमें देखने के लिए मिले। तो अगर प्राइस को ऊपर जाना है तो देखिएगा कि इसको 17,000 को ब्रेक करके ऊपर जाना होगा, या तो ये गैपा ओपन हो जाए या फिर नीचे ओपन होकर 17,000 को ब्रेक करके ऊपर चला जाए। अगर ये इसको ऊपर जाकर सस्टेन करने लगता है तो यहाँ से एक ऊपर के साइड में अच्छा मोमेंटम हम कल के दिन में देख सकते हैं निफ्टी में। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कल के दिन में अप साइड के लिए या कि ऊपर साइड के लिए, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी दोनों को ही, बट हम नीचे के साइड में भी प्लान करके चलेंगे सेल साइड के लिए कि यहाँ पर जो भी एक सपोर्ट ले रहा था बार बार, इसके नीचे अगर हमें प्राइस मिलता है, अगर प्राइस नीचे सस्टेन करके गिरने की कोशिश करता है तो फिर यहाँ से हम एक ट्रेड का प्लान कर सकते हो सकते ये 16,750 का एक लेवल है, सपोर्ट लेवल, इस एरिया तक आने की कोशिश करें कल के दिन में। तो उसी हिसाब से प्लान कीजिएगा। ये हमारा कल के लिए सपोर्ट है, इसके नीचे हम सेल का प्लान करेंगे और 17,000 के ऊपर हम बाई का प्लान करेंगे। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। तो चलिए अभी हम एक बार बैंक निफ्टी को देखते हैं। बैंक निफ्टी 39,600 का जो लेवल है आप देख सकते हो, 39,608 के एकदम इसको टकरा कर क्लोजिंग दिया है थोड़ा नीचे। अब अगर प्राइस कल इसके ऊपर ओपन हो जाता है, यहाँ कहीं ओपन होकर इसी लेवल पर अगर सस्टेन करके उठने लगता है तो फिर यहाँ से हम एक प्लान कर सकते हैं बाय साइड के लिए। और बैंक निफ्टी में भी एक्सपेक्टेशन है कि ऊपर के साइड में एक अच्छा मोमेंटम हमें कल के दिन में दिखाई दे। और अगर प्राइस मान लीजिए सबसे पहले तो इस लेवल को अगर सस्टेन नहीं कर पाता है, मान लीजिए कहीं यहाँ पर ओपन हो गई, ये ऊपर जाके फिर घूम जाता है, राइट, या फिर गैपा ओपन होके ये अंदर आ जाता है और यहाँ पर कोई
हमें बेयरिश साइड नज़र आता है तो यहाँ से एक प्लान कर सकते हैं हम सेल साइड के लिए। तो हो सकता है प्राइस फिर वहाँ से धीरे धीरे करके इस रेंज तक चला आए कल के दिन में। ये जो भी बार बार सपोर्ट ले रहा था इसको भी ब्रेक कर सकता है। तो फिलहाल हम इस लेवल को लेकर चल रहे कि इसके ऊपर सस्टेन करता है, प्रेशर हमें नज़र आता है बायर्स का, तो हम बाय करके चलेंगे। अगर ये सस्टेन नहीं कर पाता है तो हम इस एरिया के नीचे से हम सेल करके चलेंगे। और मान लीजिए कि गैप डाउन ओपन हो जाता है और इस सपोर्ट को ब्रेक कर देता है तो यहाँ से फिर हम प्लान कर सकते हैं सेल के लिए। लेकिन ध्यान दीजिएगा 39,000 का एक लेवल है जो कि नियरेस्ट एक लेवल आ जाता है, तो इस एरिया पर थोड़ा सा मॉनिटर कीजिएगा या फिर इस एरिया तक ही टारगेट लेते हुए चलिएगा। तो आई होप कि आपको बैंक निफ्टी का भी पॉइंट्स समझ में आया होगा। सो प्लानिंग यही है कि कल अच्छा मोमेंटम मिल सकता है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बाई साइड के लिए। और बाकी प्लानिंग हमने दोनों साइड के लिए किया है, बाई साइड हो या सेल साइड। और देखेंगे कल किस तरह से मार्केट ओपन होता है, उसी हिसाब से हम एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। देखिए अभी हमने आज का जो भी क्लोजिंग है उसको देखकर एक प्लानिंग किया हुआ है। अब कल किस तरह से मार्केट ओपन होगा किसी को नहीं मालूम, और एक बार ओपन होने के बाद ही हम फिर से देखेंगे किस हिसाब से कर सकते हैं, राइट। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कहीं कल के दिन में बैंक निफ्टी 40,000 के लेवल पर जाके ओपन हो जाता है, तो अगर यहाँ पर ओपन होता है तो मोस्ट ऑफ द केस में या जो चांसेस है कि वहाँ से हम फिर नीचे के साइड में आता हुआ हमें दिखेगा, क्योंकि प्राइस इतना बड़ा जब गैप अप ओपन हो जाएगा यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग भी होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हो सकता है फिर से ये सपोर्ट तक आए, फिर ये उठने की कोशिश करे। तो काफ़ी अलग अलग सिनेरियो बन सकता है, बट जो हमें अभी क्लोजिंग पर दिख रहा है उसी बेसिस पर हम एक प्लानिंग करते हुए चल रहे। बाकी देखेंगे कल ओपन होने के बाद किस तरह से मार्केट रिएक्ट करता है। और इसके अलावा कुछ अगर मार्केट से कंफर्मेशन या कुछ अगर दिखता है चार्ट में तो वो मैं टेलीग्राम पर शेयर कर देता हूँ। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हो, मैं कोशिश करूँगा आपको आपके सवाल का जवाब देने के लिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय।